मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल प्रोफेसर अंकित फॉर पीसीएस पर। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का टॉपिक रहेगा हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि पढ़ने से पहले हम लोग अपनी स्वर संधि, व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। और विसर्ग संधि पढ़ने से पहले आप सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और जो मेरी क्लासेस चलती है वो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार चलती है। संडे को हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेके आते हैं, जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो और आप अच्छी तरीके से अपना एग्जाम क्वालिफाई करें, ठीक है। और आज की क्लास करने के बाद हम लोग मिलते हैं सोमवार से। सोमवार की मेरी क्लासेज रहेगी, क्योंकि आप लोग दिवाली की आराम से छुट्टी काटिए, पटाखे वटाखे फोड़िए, ठीक है गाइस। और माता लक्ष्मी जी की, गणेश जी की आप पर सब पर कृपा बनी रहे और जल्दी से आप लोग अपना अपना एग्जाम क्वालिफाई करें, ठीक है। और विसर्ग संधि पढ़ने से पहले प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जा सके। अब हम लोग पढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पढ़ने से पहले जो भी मेरे नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, मैं थोड़ा संधि के बारे में बताते चलूँ, क्योंकि उनको भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम लोग पढ़ते हैं विसर्ग संधि, ठीक है। देखिए, संधि का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हम लोग संडे वाले सेशन में हम लोग इसका भी क्वेश्चन बना था आपके वीडियो एग्जाम में, ये भी बना था। संधि किसे कहते हैं कि देखिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये चीज़ें, ये आपकी जैसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, जब ये आपस में मिलते हैं, इसमें जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है गाइज? परिवर्तन होता है। परिवर्तन मतलब परिवर्तन होता है। विकार का मतलब होता है गाइज परिवर्तन। कहने का मतलब ये चीजें कि ये परिवर्तन जिस प्रकार की संधि होगी वही उसी तरह ये परिवर्तन होगा, चाहे वो स्वर संधि हो या व्यंजन संधि हो या आपकी विसर्ग संधि हो, ठीक है। तो जिस प्रकार की संधि होगी उसी प्रकार इसका परिवर्तन होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब देखिए संधि कितनी होती है, मैं भी ये भी बताते चलूँ संधि कितनी होती है। तो संधि आपकी कितनी होती हैं? 3 होती हैं। एक आपकी स्वर संधि। स्वर संधि हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है गाइस। स्वर संधि के बारे में हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वरों के मेल से, इसमें जो होता है, इसमें स्वर का मेल स्वर के साथ होता है। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर का मेल स्वर के साथ होता है। अब जो हमारे स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके? आ से अ तक आपके होते हैं, ये तो आपको पता ही है, आ से अ तक गाइज। जो भी इसके अंतर्गत आते हैं, आ छोटा आ, बड़ा आ, ती छोटी, जो भी इसके अंतर्गत आते हैं वो कौन सी होती है? स्वर संधि होती हैं। अब हम लोग आते हैं व्यंजन संधि के बारे में, ठीक है। ये आपकी स्वर संधि हो गई। ये कौन सी संधि होगी? स्वर, क्योंकि स्वरों का मेल किसके साथ हो रहा है? स्वर के साथ हो रहा है। देखिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? अगर व्यंजन संधि की बात करें तो यहाँ पास ये कह रहा है कि व्यंजन का मेल, जो आपका व्यंजन होगा, व्यंजन का मेल किसके साथ होता है? स्वर के साथ होगा। या व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ होगा गाइज। या व्यंजन का मेल किसके साथ होगा? व्यंजन के साथ होगा। या स्वर का मेल व्यंजन के साथ होगा। किसके साथ होगा? व्यंजन के साथ। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि देखिए, विसर्ग संधि जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं वो 30% ही पूछी जाती है। याद रखिएगा ये चीज़, जो भी हमारे एग्जाम में आती हैं वो 30% ही आती है, बहुत कम आती है। लेकिन आपकी जो व्यंजन संधि, जो विसर्ग संधि है, ये आपको वर्तनी शुद्धिकरण में के अंतर्गत बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर आप विसर्ग संधि या व्यंजन संधि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपकी कभी वर्तनी शुद्धिकरण गलत नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए आप थोड़ा से विसर्ग संधि हो या व्यंजन संधि हो, आप अच्छे तरीके से उसे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं विसर्ग संधि की डिफिनीशन पर। देखिए, विसर्ग संधि है क्या? जिस तरह हम लोग स्वर संधि पढ़ के आए, अपनी व्यंजन संधि पढ़ के आए, उसी तरह हम लोग विसर्ग संधि पढ़ते हैं कि विसर्ग संधि है क्या। तो आप लोगों को सबसे पहले विसर्ग संधि पढ़ने से पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए, विसर्ग संधि है क्या। देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है। कहने का मतलब ये चीज़ है, ये जो आपका दिया हुआ है, अगर उसके बाद कोई स्वर आता है, विसर्ग, जो विसर्ग का चिन्ह होता है वो कैसे होता है? ऐसे होता है विसर्ग का चिन्ह, ठीक है। ये आपकी विसर्ग का चिन्ह होता है, ये ऐसे करके, ठीक है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। कहने का मतलब ये चीजें, ये जो अगर विसर्ग का मेल
किसी स्वर या व्यंजन से हो रहा है, इसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, उसमें जो भी विकार उत्पन्न हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, अब देखिए ये चीज हो गया आपका। अब यहाँ पर विसर्ग संधि के कुछ प्रमुख नियम, इस नियम के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि विसर्ग संधि के कौन कौन से नियम। आइए देखते हैं विसर्ग संधि के कौन कौन से नियम है गाइज। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि विसर्ग का ओ हो जाना। देखिए आप लोग तो किताबों में बहुत ही पढ़ा होगा, किताब में दिया भी रहता है, आप लोग पढ़ा भी होगा, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी जिससे आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें और अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पास कि यदि देखिए पहला नियम हम लोग पढ़ते हैं विसर्ग संधि का, यदि विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के पहले क्या हो, ये आपकी विसर्ग हो गया, इसके पहले क्या होगा, आ हो, आ और बाद में प्रत्येक वर्ग, कहने का मतलब ये चीज है जो बाद में इसका जो प्रत्येक वर्ग होगा आ हो जाता है। ठीक है, आ प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतस्थ अथवा हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का हो जाना। अब यहाँ पास भी ये आपके सर के ऊपर से चला गया, ये आपको थ्योरी नहीं समझ में आई कि ये कह क्या रहा है। अब आइए हम लोग फार्मूला से करते हैं, और फार्मूला से करेंगे इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा, आप अच्छी तरीके से नोट डाउन करते चलिएगा। सिर्फ एग्जाम के समय में आपको एक दिन पहले देखना है, सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे फार्मूला उतनी अच्छी तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कोई भी ट्रिक को करने से पहले सबसे पहले हम ट्रिक को इतना अप्लाई कर लेते, इतना कर लेते जिससे वो ट्रिक हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। फिर कोई भी उसके शब्द आए या कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उससे हमें करने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ मैं यही चीज़ कहूँगी, आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते चलिएगा, सिर्फ आप लोगों को कोई चीज़ करने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि यदि, अब आइए हम लोग अपने ट्रिक से करते हैं, अपने फार्मूले से करते हैं। ठीक है, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग किसे कहते हैं, देखिए विसर्ग आपका इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, विसर्ग हो गया। यदि विसर्ग के पहले आ हो और बाद में आ, ये आपका आ हो गया। फिर क्या कह रहा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, तीसरा आप समझते हो कि देखिए ये यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। प्रथम में क्या होता है, का होता है, द्वितीय में क्या होता है, खा होता है गाइज। ठीक है, और तृतीय में क्या होता है, गा होता है। चतुर्थ में क्या होता है, घा होता है, मतलब का वर्ग हो गया आपका, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया। ठीक है, सबके वर्ण हो गए, और ये आपका ही हो गया। फिर चा हो गया आपका, फिर आपका छा हो गया, फिर आपका जा हो गया। तो यही आपके जो यहाँ पास बोल रहा है, क्या बोला, तीसरा, ये आपका तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, और ये पांचवा हो गया। तीसरा हो गया आपका, फिर चौथा हो गया, क्या हो गया, चौथा हो गया गाइज। ये पांचवा वर्ण हो गए, कौन से हो गए, पांचवा वर्ण हो गए। अंतस्थ व्यंजन, आपका अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला, ठीक है, वाह, ठीक है, अथवा हा हो तो में से कोई वर्ण हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन किस में होता है, विसर्ग में। अब देखिए विसर्ग का हो जाना मतलब ये किस में परिवर्तन हो जाता है, विसर्ग ओ में, किस में हो जाता है, ओ में गाइस। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, तो आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को संधि करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी आपको, ये आपकी दी हुई शॉर्ट ट्रिक कि यदि, देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक है, कि यदि विसर्ग के पहले आ हो, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक दी हुई, यदि विसर्ग के पहले क्या हो, आ हो, इसका मेल किसके साथ हो रहा है, आपका आ के साथ होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, और ये आपका हो गया उस व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपका हा हो गया। अगर इनका मेल आपस में होता है, अगर इनका मेल आपस में होता है तो परिवर्तन किस में होता है, विसर्ग में होता है। जब विसर्ग में होगा तो विसर्ग ओ हो जाएगा, किस में होगा, ओ हो जाता है। ये आपका वाक ज्यों का त्यों लिखा होगा, और ये जो बचा हुआ वाक होगा ये आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्या बन गया, फार्मूला बन गया गाइस। क्या बन गया आपका, ये फार्मूला बन गया। इससे आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि आपको एग्जाम के समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अच्छे तरीके से सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को ट्रिक ये दिमाग में सेट हो जाएगी। अब हम लोग करते हैं इसका, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका उदाहरण करके देख लेते हैं। अब अगर यहाँ पास मैं बात करूँ, यहाँ पास क्या दिया हुआ है, मना
धन रथ। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका अंतस्थ व्यंजन आया हुआ है। कौन सा व्यंजन आया हुआ है? अंतस्थ व्यंजन। आपका क्या होता है? या, रा, ला और वा। ये आपका कौन सा व्यंजन आया हुआ है? अंतस्थ व्यंजन से मेल कर रहा। आइए आपका विसर्ग। जब ये आपस में क्या करते हैं? मेल करते हैं, तो परिवर्तन किस में हो जाता है? विसर्ग में होता है। विसर्ग क्या क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है गाइज? ओ हो जाता है। ठीक है। अब ये वाक्य ज्यों का त्यों उतर आता है। ये वाक्य क्या होता है? ज्यों का त्यों उतर आएगा। किसके साथ? हालंत के साथ। ठीक है। अब ये बचा हुआ वाक्य ज्यों का त्यों उतर आएगा। ये भी जो बचा हुआ वाक्य क्या होगा? ज्यों का त्यों उतर आएगा। अब ये ओ ना को पूरा कर देगा। ये ओ क्या करेगा? ना को पूरा कर देगा। तो क्या बन जाएगा? मनोरथ। क्या बन जाएगा गाइज? मनोरथ। ठीक है। ये आपकी हो गई विसर्ग संधि। ठीक है। विसर्ग संधि का कौन सा नियम है? ओ वाला नियम है। तो यहाँ से अब आप लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैम यहाँ पास तो गुण संधि हो सकती है क्योंकि ये ओ दिया हुआ है। तो आप लोग परेशान मत होइए, मुझे पता है आप लोगों के दिमाग पे तुरंत आएगा कि ये चीज़ मैम यहाँ पास तो आप बताई थी कि यहाँ पास ओ होता है तो गुण संधि हो जाती है। जब मैं आगे वाली क्लास में बताऊंगी तो मैं वहाँ पास आपको डिफाइन करते हुए चलूंगी कि ओ आपकी विसर्ग संधि में और गुण संधि में क्या अंतर है। ठीक है गाइज। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं एक और मतलब ले लेते हैं इसका उदाहरण। जैसे यहाँ पास आ जाएगा अधः अधः धन गति। अधः धन गति। अब देखिए यहाँ पास ये क्या दिया हुआ है? का वर्ग का कौन सा है? तीसरा वर्ण है। ठीक है। अब ये जब आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन किस में हो जाता है? विसर्ग में होता है। विसर्ग में जब परिवर्तन हो जाता है तो किस में होता है? ओ में होता है। किस में होता है? ओ में होता है। बचा हुआ वाक्य हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं हलंत के साथ। बचा हुआ वाक्य क्या करते हैं? हलंत के साथ ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ये भी हम क्या करेंगे? ज्यों का त्यों लिख देंगे हम। अब देखिए अब ये ओ किसको पूरा कर रहा है? धा को पूरा कर रहा है। किसको पूरा कर रहा है गाइज? धा को पूरा कर रहा है। ये बचा कुछ टुकड़ा वैसे हम लिख देते हैं। तो क्या बन गया? अधोगति। अधोगति। ये आपकी हो गई विसर्ग संधि। देखिए कितनी कितनी आसान है विसर्ग संधि। अगर आप वैसे नियम पढ़ते हो उसको पढ़ते हो तो आपके दिमाग से जाता है। सिर्फ आप ये ट्रिक फॉलो कर लीजिए, सच में कह रही हूँ मैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए इसका थोड़ा कुछ अपवाद भी है। अगर मैं बात करूँ इसका एक अपवाद भी है, उसे भी आप लोगों को समझना है। अब यहाँ पास एक अपवाद अपवाद दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए पुनः एवं अतः में विसर्ग रा हो जाता है। अगर कहीं भी आपको पुनः दिख जाए, यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है ये पुनः और अतः, ये हमारे एक अपवाद के रूप में है। जब ये कभी इनका इनका जब मेल होगा तो ये परिवर्तन किस में हो जाएगा? रा में हो जाएगा। जब कहीं भी आपके अंतिम वर्ण में पुनः या अतः आ जाए, जब इनका मेल होगा तो विसर्ग इसमें क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। ये अपवाद है। एक ये क्या है? अपवाद के रूप में है गाइस। ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि इसी तरह का मैं बात करूं, आप ये भी ट्रिक लिख लीजिए। जब कभी भी आपके अंतिम वर्ण में ये पुनः या अतः आ जाए तो आप समझ जाइएगा इनका जब मेल होगा तो जो इसका विसर्ग होगा तो क्या हो जाएगा? रा में परिवर्तन हो जाएगा। किस में हो जाएगा? रा में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पास हम लोग करके देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पास करके देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पास दिया हुआ है कि देखिए अतः अतः धन धान। अतः धन धान। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कहीं भी अगर पुनः आ जाए आपका अंतिम वर्ण में एवं या अतः आ जाए तो ये एक अपवाद रूप में, एक ही किसमें? अपवाद रूप में है। ठीक है। जहाँ 10 अच्छे होते हैं तो एक दो अपवाद निकली आते हैं। ठीक है। बुरे लोग निकली आते हैं। तो वैसे ये भी एक उसमें शामिल हो गए हैं कि कहने का मतलब ये जब आपस में मेल करेंगे प्रथम वर्ण से जब मेल करेंगे तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? रा में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसे थोड़ा से ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अब कहने का मतलब ये चीज़ है यहाँ पास अंतः धान दिया हुआ है। अंतः धान देखिए ये आपका तीसरा वर्ड है। ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ट्रिक में ये आपका ट्रिक दिया हुआ है। तीसरा इसमें भी वही चीज़ है। तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ हा। ठीक है। बस यहाँ पर इसका अंतिम वर्ण में पुनः या अतः आ जाए तो आप समझ जाइएगा इसका जो विसर्ग जो भी इसका मेल होगा विसर्ग के साथ वो रा हो जाएगा। बस इतना आपको अपने दिमाग में रख लीजिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कहने का मतलब ये चीज़ है यहाँ पास अंतः ध्यान दिया हुआ है गाइस। क्या दिया हुआ है? अंतः ध्यान। तो यहाँ पास ये दिया हुआ है आपका, ये आपका चौथा वर्ण दिया हुआ है। कौन सा वर्ण दिया हुआ है? चौथा वर्ण दिया हुआ है। तो ये जब आपस में मेल करेंगे तो विसर्ग क्या आ जाएगा? आपका रा आ जाएगा। क्या रा आ जाएगा? रा आ जाएगा। ठीक है गाइस। क्या आ जाएगा? आपका रा आ जाएगा। बचा हुआ वाक आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा। बचा हुआ वाक क्या होगा? ज्यों का त्यों उतर आएगा। अब ये भी आपका बचा हुआ वाक ज्यों का त्यों उतर आएगा।
अब ये क्या करेगा, ये जो रा है आपके पास, ये जो रेफ वाले शब्द हैं, ये क्या करेगा, ये इसके कंधे में जाके बैठ जाएगा। ये क्या करेगा, धागे जाके कंधे में ऐसे बैठ जाएगा। तो ये वाक्य अपना जब पूरा करेगा तो क्या हो जाएगा, अंतः, देखो अंतर्धान, क्या 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 हो जाएगा गाइस, अंतर्धान, अंतर्धान। ठीक है, ये जो रा होगा ये क्या करेगा, जाके इसके कंधे के ऊपर बैठ जाएगा। क्या करेगा, आपके धागे कंधे के ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है, अब कहने का मतलब यहाँ पास ये आपका एक दिया हुआ है, एक उदाहरण और मैं आपको समझा दूँ। जैसे पुनर्जन्म, ये जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं गाइस, ये चीज़ रखिएगा। ये पुनः धन जन्म, ये आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज़ है। यहाँ पर अगर शायद मैं बात करूँ, ये आपका दिया हुआ है जा, ये आपका कौन सा वर्ड है, ये आपका तीसरा वर्ड है। जब ये मेल करता है विसर्ग के साथ तो परिवर्तन आपके विसर्ग में होने के बाद क्या हो, रा हो जाता है। ठीक है गाइज, अब ये आपका पुनः दिया हुआ है, आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा। ये आपका जन, ज्यों का त्यों उतर आएगा गाइज, क्या हो जाएगा, ज्यों का त्यों उतर जाएगा। ठीक है, ये जो रा होगा जाएगा जाके कंधे में बैठ जाएगा, जाके तुरंत बिना सोचे समझे क्या करेगा, जाके बैठ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म गाइज। ठीक है, पुनर्जन्म, ये होता है ट्रिक का फायदा। तो प्लीज़ आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज करते चलिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है गाइज, मैं आप लोगों के लिए दोबारा क्लासेस लेके आऊँगी, लेकिन बस आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, अपना एग्जाम क्वालिफाई करिए, हम लोग की यही कोशिश है। अब हम लोग आते हैं विसर्ग संधि रा का हो जाना। देखिए अभी तो हम लोग अपवाद के रूप में पढ़ के आए थे, अपवाद के रूप में कि किसमें पुनः में और अतः में। अब हम लोग विसर्ग संधि रा का हो जाना, रा का हो जाना। कहने का मतलब ये चीज़ है कि यदि विसर्ग के पहले क्या हो गाइज, अगर विसर्ग के पहले आ को छोड़कर, मतलब आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ उ या तीसरा, चौथा, यहाँ काम लगा लीजिए गाइज, चौथा, पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन में से कोई हो तो विसर्ग क्या हो जाता है, रा हो जाता है। विसर्ग क्या हो जाता है, रा हो जाता है। ये भी फिर देखिए, ये नियम आपके दिमाग से गुजर गया, कुछ समझ में नहीं आया कि ये मतलब क्या बोल रहा है। अब आइए हम लोग इसे फार्मूला से समझते हैं। अब हम लोग इसे किससे समझते हैं, अपने फार्मूला से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, देखिए कहने का मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका, एक मिनट गाइज, एक मिनट गाइज, हाँ देखिए यहाँ पास क्या दिया हुआ है। अगर मैं अब यहाँ पास की बात करूँ, देखिए यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर, कहने का मतलब ये चीज़ है गाइज कि यहाँ पर बस आ को हम छोड़ दें, इसको हम इसको छोड़ने के बाद यहाँ पर कोई भी विसर्ग, अगर यहाँ पास हम बात करें कि यहाँ पास आ को छोड़कर, क्या कह रहा है कि आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, कोई दूसरा स्वर, आप ये समझ लीजिए कोई दूसरा स्वर कौन कौन सा होना चाहिए, या अन्य स्वर कह लीजिए। ठीक है, अन्य, बस ये ना हो, ये ना हो, इसके मतलब कोई, जैसे आपका ई हो गया, ई हो, या बड़ी ई हो, या ऊ हो, छोटा ऊ हो। ठीक है, ए हो, ऐ हो, ओ और औ, और मतलब ये सब हों, जब इनका मेल किनके साथ होता है, इनका मेल जब इनके साथ होगा तो क्या होगा, परिवर्तन रा में हो जाएगा गाइज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कि यहाँ जो बोल रहा है आ को छोड़कर, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि आ को छोड़कर अगर और कोई अन्य, मतलब अन्य स्वर हो, अगर उनसे मेल हो रहा है तो परिवर्तन किस में हो जाएगा, रा में हो जाएगा। ठीक है, मतलब रा आपका होगा, जो भी परिवर्तन होगा वो रा हो जाएगा। तो यहाँ पास कोई हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, विसर्ग क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पास आइए गौर करते हैं हम लोग। ठीक है, आ को छोड़कर अगर और कोई भी आपका है ई से लेके औ तक में, ठीक है, जब इनका मेल इनके साथ होगा तो क्या होगा, परिवर्तन क्या हो जाएगा, रा का हो, मतलब रा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये आपकी ट्रिक है।
ठीक है, ये पूरी आपकी क्या है, ट्रिक है। आप इसे क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए पूरा, ये क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए थोड़ा हम इसका उदाहरण कर लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी के मन में आ रहा होगा कि मैम ये मुझे तीसरा वर्ड, यहाँ पर जो तीसरा है, चौथा है, पांचवा, ये नहीं समझ में आ रहा। तो आप ये समझ लीजिए, जैसे का वर्ग का हो गया आपका, का वर्ग का प्रथम का हो जाता है, द्वितीय खा हो जाता है, ठीक है, तृतीय आपका गा हो जाता है, चतुर्थ घा हो जाता है और पंचम अंगा हो जाता है। इसी तरह चा वर्ग की अगर मैं बात करूं, चा वर्ग का प्रथम वर्ण क्या होता है, जा होगा, द्वितीय वर्ण झा हो जाएगा, तृतीय वर्ण जा हो जाएगा और चतुर्थ वर्ण झा हो जाएगा और पंचम इया हो जाएगा। इसी तरह टा वर्ग की बात करूं मैं, ठीक है, टा वर्ग की आपकी टा, ठा, डा और ढा, ठीक है। तो जो जो मैं आपसे कह रही हूँ, ये आपका तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पंचम ये हो गया। और जो अंतस्थ व्यंजन आपका है वो या, रा, ला और वा है, ठीक है। बस आप इसे इतना ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है नी धन धन, ठीक है, तो नी धन। अब देखिए यहाँ पर आपको कौन सा चौथा वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, चौथा वर्ड दिया हुआ है। जब इसका मेल किससे हो रहा है, विसर्ग से हो रहा है, लेकिन विसर्ग के बगल में देखिए कौन सी नी में कौन सी लगी, छोटी लगी हुई है, ठीक है। जब इनका मेल, इनकी देखिए देखिए नी के आगे कौन छोटी दी हुई है, वही चीज़ अभी बोला कि आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो, अगर उससे मेल हो रहा है तो परिवर्तन क्या हो जाएगा, क्या होगा इसमें, इससे विकार उत्पन्न होगा, वो रा का होगा, किसका होगा गाइस, रा का होगा, ठीक है। अब बचा हुआ वाक्य यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख देते हैं, बचा हुआ वाक्य क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक है, बचा हुआ वाक्य क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ये भी बचा हुआ वाक्य क्या होगा आपका, ज्यों का त्यों उतर आएगा, क्या होगा, ज्यों का त्यों उतर आएगा, धन, क्या ये यहाँ पास क्या दिया हुआ है, धन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, धन, ठीक है। अब देखिए ये आपका दियो, ये जाएगा रा के ऊपर क्या हो जाएगा, सवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रा के वो धा के ऊपर जाके सवार हो जाएगा, किसके ऊपर, धा के ऊपर जाके ये सवार हो जाएगा, मतलब जाकर उसके कंधे में बैठ जाएगा सहारा लेने के लिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, निर्धन, इसकी संधि क्या बन जाएगी, निर्धन, ठीक है गाइज। अब चलिए मैं दूसरा समझा दे रही हूँ। बस मैं आप लोगों से बस यही कह रही हूँ कि आप लोग बार बार से मैं यही बोल रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करते जाइएगा, जिससे आप लोगों की संधि अच्छी है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में कोई भी ट्रिक होगी उतनी आसानी से आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं, नी धन आशा, नी धन आशा। जब इनका मेल किनके साथ होता है गाइस, जब इनका मेल, देखिए इनका मेल जब यही हुआ तो देखिए इसके आगे क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ठीक है। इसके आगे क्या क्या दिया हुआ है, ई, चाहे आपकी ई दी हो या ई दी हो या ओ दिया हो, कुछ भी दिया हो, ठीक है। तो पर जो इसका विकार उत्पन्न होगा जब आपस में मेल करते हैं, रा में होगा। बचा हुआ वाक्य ज्यों का त्यों लिख देते हैं, बचा हुआ वाक्य क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब ये बचा हुआ वाक्य ज्यों का त्यों लिख देते हैं, क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पास गौर करने वाली बात है, यहाँ पास गौर करने वाली बात क्या है, जब कभी व्यंजन के बाद, आपका ये व्यंजन दिया हुआ है, व्यंजन के बाद जब कोई वाव या स्वर आते हैं तो वो उसको रा को पूरा करता है, रा को क्या करता है, पूरा करता है, रा को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, नी रा सा, नी रा सा। जब इसके बाद अगर कोई व्यंजन आता होता, ठीक है, इसके बाद कोई, देखो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है। इसके बाद अगर व्यंजन आया होता है यहाँ पर, तो ये रा क्या होता है, आधे में चला जाता है या ऊपर चला जाता है या नीचे में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये वावेल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्वर आपका दिया हुआ है। जो आपका स्वर दिया होता है तो वास्तविक जो आपका व्यंजन होता है वो जाके इसको जोड़ देता है, तो क्या बन जाता है, नी रा सा, नी रा सा, क्योंकि आ जाके रा को पूरा कर देगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, नी रा सा, ठीक है। तो ये हुई आज हमारी विसर्ग संधि की। इसके बाद फिर हम लोग विसर्ग संधि जब भी हम लोग की क्लासेज होगी तब हम पढ़ेंगे, ठीक है गाइज। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसके बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा और भी इसे और भी बच्चों तक शेयर करिए जिससे और भी बच्चे इसका लाभ ले सकें। ओके, धन्यवाद।